ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य में से कार्तिक मास की 23वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कल हमने 22वें अध्याय की कथा सुननी थी कि किस प्रकार से विष्णु भगवान की पूजा तुलसी की जड़ में की जाती है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, अब आज हम 23वें अध्याय की कथा सुनेंगे। नारद जी श्री पृथु जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल यानी जड़ में भगवान और द्वारिका की मिट्टी, गोपी चंदन, ये जिसके शरीर पर स्थित होते हैं वह मनुष्य सदा जीवन मुक्त होता है। कहते हैं कि तुलसी के जड़ की मिट्टी, गोपी चंदन, द्वारिका की मिट्टी जो मनुष्य अपने माथे पर तिलक लगाता है, अपने शरीर पर लगाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह आवागमन यानी माँ के गर्भ में नहीं आता। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल से मिश्रित मिला हुआ जल के द्वारा स्नान करता है, उसके लिए गंगा स्नान का फल बताया गया है। जो आंवले के पत्ते और फलों से देवता की पूजा करता है, वह भांति भांति के सुवर्णमय पुष्पों से पूजा करने का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित होते हैं, उस समय समस्त तीर्थ, मुनि, देवता और यज्ञ ये सभी आंवले के वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। जो द्वादशी को तुलसी दर और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह अत्यंत निंदित नरकों में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसका वर्ष भर का अन्न संसर्ग जनित दोष से दूर हो जाता है। यानी किसी प्रकार से अन्न दूषित हो गया तो वह पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु का पूजन संपन्न हो जाता है। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।